ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत सारी हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी की वजह से भी भाव राशि ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इसीलिए इस साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा की स्थिति को समझकर अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करना ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। इस अनिश्चिततापूर्ण जीवन में, अंधकारपूर्ण जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें रास्ता दिखा सकती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। ये होगा 25 तारीख को। 24 को ऑलरेडी वो तीसरे घर में होंगे, जिसका विवेचन हम कर चुके हैं। 23 तारीख को बुध पतित होकर वापस आपके लग्न में गिर चुके होंगे। कोई चंद्रमा पर प्रभाव नहीं, फिर भी मैंने इंडिकेट कर दिया है। चौथे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं। कारको भावना शायद दोष उन पर लग जाता है, लेकिन क्योंकि केंद्राधिपति हैं तो केंद्र के स्वामी केंद्र में राजयोग, करियर में कुछ अच्छा हो सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, कोई प्रमोशन अटक रहा था करियर में वो प्राप्त हो सकता है। चौथे से सप्तम के स्वामी हैं। कोई प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे थे अपने लिए खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी का काम, वाहन कोई ढूंढ रहे थे अपने लिए, वो वाहन प्राप्ति का योग बहुत अच्छा बन जाता है। भौतिक रूप से ये अच्छा है, लेकिन चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशा या दोष लगाते हैं। और यहाँ पे केमद्रुम योग में भी है। राहु केतु को उसमें कंसीडर नहीं करते। चंद्रमा के आसपास कोई भी ग्रह नहीं है, साथ में कोई भी ग्रह नहीं है, तो केमद्रुम योग। तो कारको भावनाशय दोष, चौथा भाव, केमद्रुम योग इमोशनल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। घर में कलह कलेश, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है, और कभी कभी किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता। हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट व्यक्ति को दिखता है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, पूजा पाठ कीजिएगा। गजकेसरी योग बन रहा है, भले ही गुरु वक्री है, लेकिन गजकेसरी तो है, तो पूजा पाठ करेंगे तो अवश्य थोड़ी शांति मन को प्राप्त होगी। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत ओवर थिंकिंग तो रहेगी, लेकिन इंट्यूशन अच्छी रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास बनाकर रखिएगा। कुछ लोग तंग करेंगे, विश्वास नहीं रहा अपने ऊपर तो प्रॉब्लम होगी। बिजनेस में ऐसा लग रहा है आप किसी एक चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं कि बाकी चीज़ों पर ध्यान हट रहा है। इस पर विचार कीजिएगा। लव लाइफ कुछ नयापन लाइए, चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, थोड़ा सपोर्टिव रहिए अपने पार्टनर के लिए। ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से सपोर्ट कम है। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस बढ़ाइए सब्जेक्ट्स को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। जहाँ तक सेहत की बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग आदि तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, कुछ अटका हुआ पैसा आपका आ सकता है। 27 नवंबर दिन के 3 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके पंचम भाव यानी कि कुंभ में आ जाएंगे, और 29 नवंबर रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे।
26 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और वो आपके धन स्थान में आ जाएंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से पंचम भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही होता है। केंद्र के स्वामी है, पुनः राजयोग बना रहे हैं, त्रिकोण में है और राहु के साथ बैठे हैं, तो ये जॉब चेंज का अवसर देते हैं क्योंकि 10वें से अष्टम में है और विदेश संबंधित जॉब ढूंढ रहे थे तो उनको भी अच्छा मौका मिलेगा। जो MNC आदि में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। राहु चंद्रमा पंचम में बहुत अनकन्वेंशनल सोच के कारण व्यक्ति कुछ अच्छा आइडिया उसके मन में आकर उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति का योग भी होता है और स्पेकुलेटिव मार्केट से भी लाभ मिलता है। मंगल का प्रभाव भी है जो धनेश है और ये लक्ष्मी स्थान है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन राहु और मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर और पंचम में चंद्रमा, यानी कि गुस्सा बहुत आएगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर लीजिएगा क्योंकि पंचम भाव सोच से संबंध रखता है, हमारी सोच पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। तो मंगल राहु का प्रभाव बहुत इम्पल्सिव बना देगा, बहुत गुस्सा दिला देगा और आपकी बहुत लोगों से भिड़न, बहुत लोगों से लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इन एरियाज़ में केयरफुल रहिएगा। कुछ भी कमिट किसी को मत कीजिएगा और जो भी करना है पहले बहुत अच्छी तरह से शांत मन से सोच विचार कर कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम है जहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगी कुछ करने का, लेकिन फिर भी आपको अपनी सीमाएं जाननी पड़ेंगी। एकदम बेबाक होकर सब कुछ करना यहाँ पे दिक्कत में डालेगा। राहु चंद्रमा है ना, तो ये इल्यूजन भी होती है, थोड़ा बचिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आराम से सौम्यता से बात कीजिएगा, कई काम बन जाएंगे। बिजनेस में आपको अपनी ना बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। लिमिट जिस व्यक्ति को नहीं पता होती ना वो नुकसान खाता है। लव लाइफ, ये ऐसा टाइम है जब आपको रिलेशनशिप एक बंधन सा लगेगा, सबके साथ ऐसा मौका आता है, कोई बात नहीं, इसको काट लीजिएगा। वैवाहिक जीवन, जो फाउंडेशन होती है ना किसी भी रिलेशनशिप की, ट्रस्ट हो, स्नेह हो, वो कमज़ोर हो चुकी है, तो इस पर काम कीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा टाइम है, प्रोडक्टिव टाइम है, आइडियाज़ बहुत आएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको एंग्जाइटी, पेट के रोग और इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ अचानक से खर्चे आपके अवश्य यहाँ पर हो सकते हैं। 29 नवंबर रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित माना जाता है। उपचय घर के स्वामी उपचय भाव में है, ये अच्छा है, और यहाँ पे वो आपके योग कारक ग्रह के साथ हैं जो अभी 28 को ही मार्गी हो जाएंगे, 29 को चंद्रमा आ जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अचानक से बहुत तेज़ गति से काम आपके होने शुरू हो जाएंगे। कई काम जो आपके अटक रहे थे, लीगल हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, ये जो मंदता सी आ गई थी वो दूर होगी। और जैसे मैंने कहा, कर्म का स्वामी छठे घर में, आपके अंदर वो साहस, पराक्रम, बल भी रहेगा कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन शनि चंद्रमा है, विष दोष तो है ही, उसको नहीं नकार सकते, तो थोड़ी मंदता सोच में रहेगी और नकारात्मकता कभी कभी आ सकती है। मतलब कि ना किसी ने को आपके साथ मजाक भी कोई किया तो वो भी आपको परेशान कर देगा और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित रहेंगे। तो आई थिंक इन चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। आपको लोग पोक करेंगे, आपको लोग तंग करेंगे, आपको लोग ताने मारेंगे, आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव है। गुरु की दृष्टि भी है, ये टाइम बहुत प्रोडक्टिव है, तो जितना इस समय का उपयोग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जितना लोगों के कमेंट्स को, जितना लोगों की बातों को इग्नोर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। व्यर्थ की चिंताएं वरना बहुत बढ़ जाएंगी। नवांश कुंडली बताती है कि यहाँ पे कुछ एनकरेजिंग आपके लिए हो सकता है, कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है जो आपको उत्साहित कर देगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस के हिसाब से कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, आपको थोड़ा अपने पार्टनर की नीड्स के बारे में जागरूक होना है। वैवाहिक जीवन, अगर इंटीमेसी के इश्यूज हैं स्पेशली यंग कपल्स में तो उसको एड्रेस कीजिए। अभी लगता है कि कुछ इस प्रकार की दिक्कतें चल रही हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बस फोकस थोड़ा सा बनाकर रखिएगा, ये समय बहुत प्रोडक्टिव है। सेहत के दृष्टिकोण से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, मानसिक रूप से चिंताएं बहुत रहेंगी। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ कर काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।